यथा ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषध्यः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ध्यो लोक शांति दे, अंतरिक्ष शांति दे, पृथ्वी लोक शांति दे, जल प्राण शांति दे, रोग नाशक औषधियां शांति दे, भोज्य वनस्पतियां शांति दे, सबके सब देव शांतिदायक हों, ज्ञान शांति दे, सब कुछ शांति ही दे, शांति भी सचमुच शांति ही हो, वह ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो। क्योंकि every bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to him in full force. Nothing can stop it and every impulse of life comes back to him. इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानता से विचारे हुए घृणा, प्रतिकार और कामी तथा अन्य घातक विचारों के भेजने से कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी। इसलिए विचार शक्ति के महत्व को समझो और उसके सर्वदा पवित्र तथा निर्मल रखने का प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना किया करो। इससे तुम्हारा और सबका भला होगा। विचारों द्वारा मनुष्य के शरीर में स्वास्थ्य और रोग दोनों ही का संचार किया जा सकता है। विचार भूख को उत्पन्न और नाश कर सकता है। वह मुखमंडल को सहसा पीला कर देता है, मुंह और होठों को सुखा देता है और यही विचार मुखमंडल को प्रफुल्लित, रक्त की गति को तीव्र और शरीर पर कांति प्रदान करता है। यही देह को कंपाते हुए नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह जारी कर देता है। मन की गति इसी के द्वारा शिथिल और तीक्ष्ण हो जाती है। यही मनुष्य को आनंदमय बना देता है और यही मनुष्य को निराशा की चिरकाल खोह में ढकेल देता है। इसी के अकस्मात प्राप्त आनंद को न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है और कभी भय के कारण लहू सूख जाने अथवा मन की गति रुक जाने पर भय, शोक और असह्य दुख के कारण तुरंत और अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अर्थात जहाँ यह मनुष्य को मृत्यु के मुख में तुरंत ढकेल सकता है, वहाँ वही उसे स्वास्थ्य, आनंद और सुख प्रदान कर सकता है। वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह है जिसका हम विचार करते हैं। मनुष्य विचारों का एक पुतला है, जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है। इसलिए यदि हम रोग के विचार को एक समय तक निरंतर बनाए रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा। रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलाएगा, अर्थात जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जाएगा। अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो, वरम सदैव आशाजनक प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में धारण करे। सुख और आशा की तरंगें रक्त की गति पर ही उत्तम प्रभाव डालेंगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्य के सुप्रभाव को संपूर्ण देह में बांट देंगी, जिससे तुम अपने स्वास्थ्य को इच्छा और शरीर की व्याधियों से सुरक्षित रख सकोगे। प्रत्येक मनुष्य सुंदरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की इच्छा करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। वह 100 वर्ष तक उस प्रकार का जीवन नहीं चाहता जो रोते, झींकते हुए और खाट पर पड़े हुए औषधियों का सेवन करते हुए कटे। वह ऐसा जीवन चाहता है जो काम करते, हंसते खेलते हुए बीते। वह उसी के लिए ईश्वर के सम्मुख सिर झुकाकर प्रार्थना करता है। पश्येम शरद 10 शतम, जीवेम शरद 10 शतम, श्रृणुम शरद 10 शतम, प्रब्रवाम शरद 10 शतम दीनाः,
स्याम शरद 10 शतम। मैं 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष जीवित रहूं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष पर्यंत बोलूं, 100 वर्ष तक सुखी और स्वतंत्र जीवन भोगूं। धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों में मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प दृढ़ होता है। यदि कोई किसी कार्य में असफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि उसके संकल्प की निर्बलता है। मनुष्य के अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है, जो कोई इससे काम लेना शुरू कर देता है, उसको ही यह महान और उच्च बना देती है। अटल संकल्प में एक बलवान शक्ति होती है, जो अपनी अनुकूल अवस्था को स्वयमेव अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण यदि आप जीवन यात्रा में सफल होना चाहते हैं, तो इस शक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करें, क्योंकि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने वाली यही एक शक्ति है। जिनमें यह शक्ति है, वे अपने विचारों को बलवान बनाकर दूर तक भेज सकते हैं, परंतु जिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। और यही कारण है कि कुछ मनुष्य निर्बल विचार वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सफल, यशस्वी और ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है, उसको दृढ़ संकल्प के साथ अपने अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहिए, और ये विचार अपने सहधर्मी को अवश्य अपनी ओर खींच लाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। इसलिए यदि तुम कोई काम करना चाहते हो, तो तुम काम की छोटाई बड़ाई की ओर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारों के न्यूनाधिक्य पर ध्यान रखा करो, क्योंकि काम में उसकी छोटाई या सुगमता के कारण सफलता नहीं होती, प्रत्युत उस काम के करने में तुम्हारी संकल्प शक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार सफलता होगी। जो बात तुम्हें करनी हो, उसके लिए यूं ही विचार न किया करो, और जब किसी काम को करने का विचार करो, तो फिर उसको दूसरे निर्बल विचारों की तरंगों के नीचे दबने न दो, और किसी ऐसे मनुष्य की सम्मति की परवाह न करो, जो तुमको अपने विचार की कठिनाइयों के कारण छोड़ देने का उपदेश कर रहा हो। ऐसे मनुष्य स्वयं निर्बल हृदय और निर्बल विचारों के होते हैं, इसलिए वे साधारण बातों को असंभव बातों में गिन लेते हैं। और सच तो यह है कि ऐसे मनुष्यों ने विचारों की शक्ति को कभी अनुभव ही नहीं किया। यदि किया होता, तो वे कभी भी किसी के साहस और विचार को न गिराते, वरन उसका साहस तोड़ने के स्थान में अपने प्रबल विचारों को साथ मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलता के आदर्श तक पहुंचाने में सहायता देते। जब मनुष्य एक बार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, वह सबको पार कर जाता है। कोई वस्तु उसको अपने उद्देश्य से नहीं रोक सकती, वरन ऐसे पुरुषार्थी मनुष्य की सहायता के लिए प्रकृति आप काम करती है। कोई पुरुष पहले से ही महान नहीं होता, प्रत्युत जो अपनी आभ्यंतरिक शक्तियों से काम लेने लग जाता है, वही महान पुरुष बन जाता है, और जो इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वही अपनी जीवन यात्रा में पीछे रह जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को साधारण साधु से वर्तमान काल का ऋषि बनाने वाली यदि कोई वस्तु थी, तो वह केवल उनकी संकल्प शक्ति थी। समस्त भारतवर्ष उनके विचारों से विरोध रखता था, परंतु जब वह मनस्वी एक बार अपने क्षेत्र पर आरूढ़ हो गया, तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका। इसका कारण उनकी अगाध विद्या ही न थी, प्रत्युत दृढ़ संकल्प शक्ति और उस शक्ति में पूर्ण विश्वास का होना था। इसी शक्ति के भरोसे से पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अटक नदी की छाती को घोड़ों के खुरपुटों से यह कहकर रौंद डाला और अपनी सेना को पार कर दिया
कि जाके मन में अटक है सोई अटक रहा, जाके मन में अटक नहीं उसको अटक कहाँ। सचमुच यदि मन के अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमको रोक सके। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठम गिरेरिव उद्धर्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतम अस्मि द्रविणम सर्वचस्वम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंको वेदानुवचनम। मैं वृक्ष को हिलाने वाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत के सदृश है। मैं वह हूँ जिसके ज्ञान का पवित्र ऊंचा उदय हुआ है, मानो सूर्य में है। मैं वह हूँ जो असली अमृत में है। मैं चमकता हुआ धन हूँ, मैं सुमेधा हूँ, अमृत हूँ, क्षीण न होने वाला। यह वेद की शिक्षा त्रिशंकु से दी गई है। दृढ़ और बलवान संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचारों को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। अपने लक्ष्य पर फिर वह अपने विचारों को उस समय तक स्थिर रखता है जब तक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता। जो अपना दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरों की दृढ़ सम्मति के कारण उसको बदल देता है, तो उससे भी उसकी संकल्प शक्ति का पता मिलता है और वह दूसरों की सम्मति का दास है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना शक्ति को खो दिया है। वह अपने नहीं प्रत्युत दूसरों के विचार के अनुसार कार्य कर रहा है। ऐसा करता हुआ दिन पर दिन अपनी विचार शक्ति को क्षीण कर रहा है, जिसके कारण असफलता का मुंह उसको देखना पड़ेगा। इस कारण इस शक्ति के महत्व को समझो, किंतु हठ, दुराग्रह और उच्च श्रृंखलता को ही विचार शक्ति न समझ लेना। विचार शक्ति और हठ आदि में महान अंतर है। पहली आचार की दृढ़ता और श्रेष्ठता का परिणाम है तथा दूसरी उसकी निर्बलता का फल है। संकल्प शक्ति को पूरा विकास देने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता है और आत्मविश्वास की दृढ़ता आस्तिकता अर्थात ईश्वर भक्ति से होती है। जब मनुष्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वर का सहारा लेकर सारे कार्यों को उसके समर्पण करके अनासक्ति और निष्काम भाव से उसके लिए ही और अपने को केवल उसका एक करण समझकर कर्तव्य रूप से करता है, तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां भी अगाध और असीम हो जाती हैं। यही कारण है कि ईश्वर भक्तों द्वारा जो महान कार्य और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुकरण करने में संसार की सारी भौतिक शक्तियां अपना पूरा बल लगाने पर भी असमर्थ रहती हैं। उसके सारे संकल्प ईश्वर के समर्पण और उसी की प्रेरणा से होते हैं, इसलिए वह जो संकल्प करता है वही होता है। उसकी कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती, किंतु सारे प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होती है। इसलिए वह जो इच्छा करता है वही होता है। वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता। उसकी वाणी ईश्वर समर्पण होती है, इसलिए उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है। उसके कार्य अनावश्यक और स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होते, किंतु सब प्राणियों के हितार्थ निष्काम भाव से ईश्वर के आज्ञा अनुसार कर्तव्य रूप से होते हैं। इसलिए वह उनको पूरी लगन और दृढ़ता से करता है। संसार की कोई शक्ति उसको अपने कर्तव्य से नहीं हटा सकती। संगति: जब यम तथा नियमों के पालन में विघ्न उपस्थित हो, तो उनको निम्न प्रकार से दूर करना चाहिए।